अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। हरितारम के जरिए रियासत तेलंगाना को सरसब्ज और शादाब बनाए क्या? तेलंगाना की फलाह स्कीमात मुल्क भर में मिसाली, रियासती वज़ीर बेमुला। वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज व तस्दीक के लिए जिला भर में 2 रोजा खुसूसी ड्राइव, जिला कलेक्टर के अचानक पोलिंग बूथ के दौरे, वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज को यकीनी बनाने पर जोर। अक़लियती इलाकों में पोलिंग मराकज़ पर वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए ओहदेदारान मौजूद मगर मिल्लत गायब। अफसोस, हम किस मुंह से हक़ व इंसाफ की बात करें? अगस्त को भूमारेड्डी कन्वेंशन हॉल में मेगा जॉब मिला, काबिल नौजवान भरपूर इस्तेफादा हासिल करें, एमएलसी के कविता। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीएलओ घर घर पहुंचकर वोटर्स की तफसीली जानकारी हासिल करें। 18 साल नौजवानों को वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज के मुतालिक शऊर बेदारी लाए। जिला कलेक्टर का कुछ पोलिंग बूथों पर अचानक मुआयना। जिले में वोटर लिस्ट की तैयारी को लेकर हर फर्द अपने नामों वोटर लिस्ट में इंदराज करने के लिए हुकूमत की जानिब से मौका फराहम किया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बात करते हुए बताया कि इस महीने की 26-27 तारीख खुसूसी कैंप के जरिए वोटर लिस्ट में अपने नाम इंदराज करने और लिखे गए नामों में गलतियों की सुधार कर लेने या किसी वजह से वोटर लिस्ट से अपना नाम खारिज करने का मौका दिया गया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कई पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अचानक इन्होंने मुआयना किया। मूसरा सरकारी जिला परिषद हाई स्कूल, चंदूर जिला परिषद हाई स्कूल पोलिंग बूथ पहुंचकर ओहदेदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। बीएलओस की ओहदेदारों की हाजिरी गैर हाजिरी पर नजर दौड़ाते हुए वोटर लिस्ट में नए नाम का इंदराज वोटर्स की खारिज की लिस्ट का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि वोटर लिस्ट के खुसूसी कैंपों के मुतालिक अवाम मुस्तफीद होने के लिए जानकारी लानी चाहिए। घर घर जाते हुए अवाम में शऊर बेदारी लाते हुए अपना नाम इंदराज के लिए शऊर लाते हुए इनके खानदान से तफसीली जानकारी लेने का मशवरा दिया। इस दुनिया से जाने वालों के घर पहुंचकर इनकी मौत की तमाम तफसीलात हासिल कर लेनी चाहिए। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर के हमरा मुकामी कायदीन ओहदेदार भी मौजूद थे। जिला इंतजामिया की जानिब से जिला कलेक्टर की हिदायत पर वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज और तस्दीक के लिए स्पेशल ड्राइव हमारे अपने महल्ले व पोलिंग बूथ पर हफ्ता व इतवार को बीएलओ की खिदमत हासिल। आज हफ्ते के रोज वक्त खत्म होने तक एक शख्स भी नामों के इंदराज या तस्दीक के लिए रुजू नहीं। अफसोस सदअफसोस, हम किस मुंह से हुकूक और बरसर इक़्तिदार जमात हमारे हक के लिए काम करे, ये बात करते हैं। तवज्जो जरूरी। हाफिज लईक खान, सदर जमीयतुल उलमा। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हम अक्सर मौका दर मौका नाइंसाफी और मसाइल के हल ना होने की शिकायत का रोना रोते हैं, और इंसाफ हुकूक का मिलना ये सब उस वक्त मुमकिन है जब हम खुद इसके लिए तैयारी करें। और इसके लिए तैयारी ये है कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड की तस्दीक और वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज कराएं, और इसके लिए मसाजिद के आइमा ऐलान कर रहे। जमीयतुल उलमा व दीगर कायदीन इसके लिए तवज्जो दिलाकर हलक सुखा चुके, लेकिन हाय मुसलमान, हमारा हाल वही।
آج ضلع بھر میں خصوصی ڈرائیو کے ذریعے ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج اور تصحیح کے لیے پولنگ بوتھ ڈویژن والی سطح پر BLOs کی خدمات رہی، لیکن کئی مراکز جہاں بوتھ لیول آفیسرز تیار تھے کہ ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج اور تصحیح کرے، ایک شخص بھی ان آفیسر سے رجوع نہ ہوا۔ یہ ہے ہمارے غفلت کی انتہا۔ غافل کی مدد تو خدا بھی نہیں کرتا، پھر ہم کیسے اقتدار میں ہمارے حقوق کی بات کرنے والی جماعت کی امید کر سکتے ہیں؟ صدر جمعیت العلماء حافظ لیث خان نے کئی پولنگ بوتھ کا دورہ کیا اور حالات دیکھ کر شدید افسوس و غم کا اظہار کیا۔ بتایا کہ کل یعنی اتوار کو بھی آپ کے اپنے محلہ اور پولنگ بوتھ پر BLOs موجود رہیں گے، لہٰذا ادباً گزارش کی کہ ہم گھروں سے نکل کر صرف 1 گھنٹہ نکالیں اور ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج اور تصحیح کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے ضلع میں نظام آباد ضلع میں کلکٹر صاحب کے ذریعے سے یہ اعلانات ہوئے کہ آج 25 تاریخ اور کل 26 تاریخ کے 2 دن آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے قریبی بوتھ جو ہوتا ہے جہاں پر آپ جا کر ووٹ ڈالتے ہیں وہاں پر BLOs بوتھ لیول آفیسرز آئے ہوئے ہیں 2 دن کے لیے۔ آج ہم گورنمنٹ دھارو گلی اسکول جو پیلا اسکول جسے کہتے ہیں اور اسی طرح پانی کی ٹاکی کا اسکول اور اب آئے ہیں گورنمنٹ جونیئر کالج کے پاس۔ یہاں پر آ کر دیکھنے کے پاس پتہ چلا کہ صبح سے ایک آدمی بھی آ کر یہاں پر اپنا نام نہ اندراج کرایا نہ کوئی کریکشن کرایا، جبکہ کل جمعہ میں اعلانات ہوئے، لوگوں کو ترغیب دلائی گئی، اس سب کے باوجود یہ غفلت بہت ہی ہمارے لیے خراب نتیجہ لائے گا۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل اور 1 دن باقی ہے، آپ کے گھر کے پاس جہاں پر آپ ووٹ ڈالتے ہیں وہیں پر BLO رہیں گے، آپ کا نام ہے الیکشن میں یا نہیں ہے چیک کرا لیجئے، نہیں ہے تو اندراج کرا لیجئے، اگر آپ مکان کرائے کے مکان میں گئے ہیں تو آپ اس میں کریکشن کرا لیجئے، خدا کے واسطے اس میں غفلت مت برتیے۔ آج دیکھیے صبح سے شام ہو گئی، ابھی 4 بج رہا، ایک آدمی بھی آ کر اپنا نام اندراج نہیں کرایا، تو پھر اب آپ تبدیلی کی امید اگر اس طرح رکھیں گے ایسی غفلت برت کے تو یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے کہ نیم کا درخت ہم بو کر آم کی امید رکھ رہے ہیں۔ ایسا مت کیجئے۔ میں تمام نوجوانوں سے اور جتنے قائدین ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو باہر نکال کر اپنے ناموں کا اندراج کروائیے۔ سابقہ عیدگاہ کمیٹی کی مؤثر نمائندگی پر عیدگاہ جدید خلا میں CC سڑک، ہائی ماس لائٹنگ و دیگر سہولتوں کے لیے 26 لاکھ کی منظوری۔ اربن MLA بیگلا گنیش گپتا نے رکھا ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد۔ سابقہ عیدگاہ کمیٹی صدر محمد افضل الدین نے اربن MLA بیگلا اور MIM قائدین کا کیا شکریہ ادا اور اربن MLA کو بتایا اقلیتی دوست۔ شہر کے شانتی نگر خلا میں واقع عیدگاہ جدید وہ قبرستان میں CC سڑک کی تعمیر اور ہائی ماس لائٹنگ کے لیے 26 لاکھ کی منظوری عمل میں ہے۔ 26 لاکھ کی مالیت سے انجام دیے جانے والے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد اربن MLA بیگلا گنیش گپتا نے رکھا۔ سابقہ عیدگاہ کمیٹی صدر محمد افضل الدین و دیگر نے شاندار استقبال کیا۔ اربن MLA نے معیاری کام انجام دیے جانے کی ہدایت دی۔ سابقہ عیدگاہ کمیٹی صدر محمد افضل الدین نے اربن MLA بیگلا گنیش گپتا اور ڈپٹی میئر ادریس خان، شکیل احمد فاضل اور MIM قائدین و دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ سابقہ عیدگاہ کمیٹی صدر نے اربن MLA بیگلا گنیش گپتا کو حقیقی معنوں میں اقلیتی دوست بتایا۔ کہا کہ سابقہ عیدگاہ کمیٹی کی نمائندگی پر عیدگاہ قدیم میں ممبر کی تعمیر، باؤنڈری وال و دیگر کاموں کے لیے 60 لاکھ کی منظوری فوراً عمل میں لائی گئی تھی اور ترقیاتی کام انجام دیے جانے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عبد المنان اور C موہن و دیگر موجود تھے۔ MLC کے کویتا کی قیادت میں نظام آباد شہر میں جاب میلے کا انعقاد۔ اس مہینے کی 29 تاریخ کو انعقاد ہونے والے جاب میلے سے مستفید ہونے رورل MLA باجی ریڈی گوردھن کی اپیل۔ اس مہینے کی 29 تاریخ کو ضلع کے حدود بور گاؤں کے پاس بھوما ریڈی فنکشن ہال میں MLC کے کویتا کی قیادت میں لوکل جاب میلے کے انعقاد کے لیے پوسٹرز کی اجرائی عمل میں لائی گئی، جس میں مقامی نوجوانوں کو اس جاب میلے سے مستفید ہونے کے لیے رورل MLA باجی ریڈی گوردھن نے مشورہ دیا۔ اس پروگرام میں ضلع اولمپک سنگم نائب صدر درپلی ZPTC باجی ریڈی جگن، DCMS چیئرمین S موہن، KCR سیوا دل کنوینر رورل منڈلز کے MPP سرپنچ اور دیگر بھی موجود تھے۔
सीएम केसीआर की दिलचस्पी से रियासत को हरा भरा तेलंगाना बनाया गया। देश भर में तेलंगाना रियासत हरिता हरम के जरिए सरफेरिस्त। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। वेलपुर मंडल में रियासती R&B वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा। इस मौके पर इन्होंने आजाद भारत देश के वज्र उत्सव के इख्तितामी प्रोग्राम तकरीब को लेकर 1 करोड़ पौधों को लगाए जाने के प्रोग्राम में बालकोंडा हल्के के वेलपुर मंडल मुस्तफर में अंजहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी रैतु वेदिका के अहाते में कायदीन के हमरा पौधों को लगाया। इस मौके पर R&B वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि रियासत में केसीआर हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद हरिता हरम प्रोग्राम को अमल में लाया गया। रियासत में सीएम केसीआर की दिलचस्पी से जंगलात में इजाफा हुआ। तेलंगाना रियासत को हरा भरा किया जाना सीएम केसीआर की देन है। तेलंगाना रियासत को हरे भरे में तब्दील किए जाने का सेहरा सीएम केसीआर को जाता है। पौधों को लगाते हुए रियासत को हरा भरा किए जाने से तेलंगाना रियासत का नाम सरफेरिस्त में। सीएम केसीआर ने ये सब वोटों के लिए या मिठाई के लिए अमल में नहीं लाया। बिना किसी सियासी मकसद से रियासत को सीएम केसीआर ने हरा भरा देखने के लिए ग्रीन एंड ग्रीन तेलंगाना को अमल में लाया। इस मौके पर इनके हमरा बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुन कसीर तादाद में मौजूद थे। नशानाबाज अदनान खुसरो का साउथ जोन शूटिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल। निजामाबाद एमएलए गणेश गुप्तानी की तहनीत। कॉर्पोरेटर एमए खुद्दूस ने दी मुबारकबाद। नशानाबाजी राइफल शूटिंग में निजामाबाद एक मुनफरिद मुकाम बनते हुए कौमी सतह पर नाम रोशन कर रहा। निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों में नशानाबाजी और राइफल शूटिंग मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए उभर रहे, जिनमें मिस्टर एमए खुसरू न्यू ताज ज्वेलर्स ने हुनहार मुनफरिद सलाहियत वो खूबियों के हासिल नशानाबाज अदनान खुसरू ने गुज़िश्ता दिन केरला स्टेट राइफल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम 14 साउथ जोन शूटिंग चैंपियनशिप राइफल व पिस्तौल एनआर 2023 मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए जूनियर कैटेगरी में .22 50 मीटर्स रेंज में गोल्ड मेडल और सीनियर्स कैटेगरी में ब्रोंज कांसे का मेडल जीतकर कम उम्र में नई तारीख रकम की है। नशानाबाज राइफल शूटर अदनान खुसरू के शानदार मिसाल और मेडल्स हासिल करने पर निजामाबाद में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई। केरला रियासत में मेडल्स हासिल करके निजामाबाद वापस आने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। नेशनल व इंटरनेशनल राइफल शूटर कोच गोल्ड मेडलिस्ट अहमद अब्दुल हक खान और कौमी नशानाबाज मेजर विक्की की रास्त निगरानी वो तरबियत में अदनान खुसरू ने नशानाबाजी की तरबियत हासिल की। अदनान खुसरू के शूटिंग मुकाबलों में शानदार मुजाहिर और मेडल हासिल करने पर निजामाबाद अर्बन एमएलए मिस्टर बिगला गणेश गुप्ता ने अर्बन कैंप ऑफिस निजामाबाद पर खैर मकदम करते हुए अदनान खुसरू की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर इसी तरह शानदार कामयाबी हासिल करते हुए मेडल हासिल करने की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नशानाबाज अदनान खुसरू सीनियर कॉर्पोरेटर एमए खुद्दूस के नवासे होते हैं। इस मौके पर एमए मुजाहिद एनआरआई डिवीजन नंबर 58 बीआरएस डिवीजन सदर एमए खुसरू और कॉर्पोरेटर एमए खुद्दूस भी तहनीती प्रोग्राम में मौजूद थे। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मलिक अर्जुन खड़गे की चेवला में आमद से कांग्रेस कायदीन में जोश। डीसीसी सदर मनाला मोहन रेड्डी ने झंडे दिखाए। रियासती कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मेहमान खुसूसी चेवला में आमद के मौके पर चेवला दलित गिरजना बरजा ग्रजना जलसे-आम पटन चीरू से निकलने वाली गाड़ियों को निजामाबाद जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनाला मोहन रेड्डी ने झंडा लहराते हुए आगाज किया। इस प्रोग्राम में पठान चीरू हल्का इंचार्ज श्रीनिवास गौड़, निजामाबाद टाउन सदर केशव वेनु, एनएसयूआई सदर विनुराज ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मनाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि चेवला प्रोग्राम से अवाम कांग्रेस कायदीन कारकुनों में दिलचस्पी बढ़ रही। बीआरएस पार्टी में नाराज सीनियर्स पार्टी टिकट न मिलने पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने, जिसका एहतराम करते हुए हम इन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कर रहे हैं।
सीजनल बीमारियों से मोहतात रहें। अपने अतराफ साफ सफाई का खुसूसी ख्याल रखते हुए बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, आँखों की बीमारियों के फैलने का खौफ होता है। न्यूरो अस्पताल डॉक्टर मनासा का अवाम को मशवरा। सीजनल बीमारियों से मोहतात रहने न्यूरो अस्पताल डॉक्टर मानसा ने भारतीय चैनल के जरिए अवाम को मशवरा दिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि आंखों से मुतासिरा बीमारी में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। आंखों का लाल होना, आंखों में तकलीफ होना जैसी बीमारी से जल्द अज जल्द एहतियाती तौर पर इलाज के लिए डॉक्टरों से रुजू हो। मौसम बारिश होने की वजह से घरों के अतराफ पानी ठहरने से मच्छरों की, मक्खियों की कसरत से मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कॉलरा जैसी बीमारियों के बढ़ने का खौफ होता है। अपने अतराफ साफ सफाई का खुसूसी ख्याल रखने की इन्होंने बात बताई। बुखार दवाओं से कम ना होने पर दीगर बीमारियों के असरात भी हो सकते हैं। फौरी टेस्टों को कराते हुए बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी इक़दाम लें। खुसूसन बच्चों, नौजवानों में इन बीमारियों के आने का खौफ होता है। साफ सफाई के साथ बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए सेहतमंद रहें। మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సీజనల్ ఫ్లూ కండ్ల కలక అనే వ్యాధి అందరూ ఒకరి నుంచి ఒకరికి సోకుతూ ఉంది. దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే కళ్ళు ఎర్రబడడం, కంటి నుండి చీములాగా ఊసులు రావడం, కళ్ళు అతుక్కుపోవడం, పొద్దున లేచేసరికి కంటి నుండి నీరు కారడం, కళ్ళలో ఏదో పడి గుంజుకున్నట్టుగా ఉండడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటున్నాయి. ఇది మెయిన్గా మనకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ వస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఈ సీజన్లో ఈ ఫ్లూ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ సంవత్సరం మనకేమంటే కొంచెం ఒక ఎపిడమిక్ లాగా, అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరిగా కొంచెం ఎక్కువగా సోకుతూ వస్తుంది. సో దీనికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే, మనము ఎవరికైనా కూడా కళ్ళు ఎర్రబడడం అలాంటివి ఉంటే మనము చేతులు ఫ్రీక్వెంట్గా వాష్ చేసుకుంటూ ఉండడము. साइबर क्राइम से अवाम होशियार रहे। अनजान लोगों को किराए पर घर ना दे। कहीं भी मुश्तबा अफराद दिखाई देने पर पुलिस को इतला दे। भैंसाटान सीआई श्रीनु की अवाम में शौर बेदारी। भैंसाटान के पिपरी कॉलोनी में जिला एसपी प्रवीण कुमार के हुक्म के मुताबिक भैंसा एएसपी सुभाष कांति लाल पाटिल की क़यादत में पुलिस कम्युनिटी कॉन्टेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। पुलिस अमले ने घर घर पहुंचकर बाइकों, गाड़ियों की तनखी की। मुकम्मल दस्तावेजात न होने वाली गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए गए। 101 बाइकों, 7 ऑटोओं को जब्त कर लिया। इसके बाद साइबर क्राइम से होशियार रहने के लिए मुकामी सीआई श्रीनु ने मुकामियों में शौर बेदारी लाई और बताया कि अगर कोई भी साइबर क्राइम से मुतासिर हो तो फौरन 1930 पर फोन के जरिए तफसीलात से आगाह करने की बात बताई। अनजान लोगों को किराए पर घर ना देने का मशवरा दिया। इस मौके पर सीआई के हमरा 6 एसआई 40 अफराद का अमला मौजूद था। ఏఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో బైన్సా పట్టణం పిప్రి కాలనీలో ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ప్రజలందరినీ ఒక దగ్గరికి చేర్చి వారి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వాహనాలన్నింటినీ తనిఖీ చేసి సరైన ధృవపత్రాలు లేనివి మరియు పెండింగ్ చలాన్స్ ఉన్నటువంటి 108 వాహనాలను సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రజలందరికీ కూడా ఈ సమాజంలో జరిగే రుగ్మతల గురించి, రోడ్ యాక్సిడెంట్ల గురించి, సైబర్ క్రైమ్ గురించి వారికి వివరించి పోలీసు యొక్క సేవలు అందుకోవాల్సిందిగా, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల యొక్క సమాచారం పోలీసులు అందజేయాల్సిందిగా వాళ్ళకి సార్ వాహనాలు ఎన్ని వాహనాలు 8 వాహనాలు సీజ్ చేసినాం. 108 వాహనాలు సీజ్ చేసినాం. దాంట్లో 7 ఆటోలు, 101 మోటార్ సైకిల్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना रियासत की तरक्की देश में काबिले मिसाल है। सीएम केसीआर की क़यादत में किसानों को अहमियत देते हुए इनके लिए तरक्याती स्कीमों को अमल में लाया गया। बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई की सहाफती कॉन्फ्रेंस। बोधन मार्केट कमेटी ऑफिस में मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई की सदारत में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई ने रियासती हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जा रहे तरक्याती कामों की तफसीली जानकारी दी। बताया कि गुज़िश्ता में कभी भी अमल में न लाए गए रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमों को सीएम केसीआर हुकूमत अमल में लाते हुए गरीबों, किसानों को माशी पसमानदगी से दूर कर रही है।
और कई किसान रियासती हुकूमत की तरक्याती स्कीमों से मुस्तफीद होते हुए तरक्की कर रहे हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए वादों के मुताबिक किसानों के कर्जों को भी माफ कर दिया गया है। सीएम केसीआर के इस फैसले को लेकर किसान बहुत खुश है। सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की पर गामज़न है। इस बात को अवाम भी गौर फिक्र के साथ फिर से एक बार बीआरएस पार्टी का पूरा ताउन करे। రైతు బంధు విషయంలో 2018వ సంవత్సరంలో మొత్తము 47,932 మంది రైతులకు గాను 37,12,59,290 రూపాయలు చెల్లించడం జరిగింది. మరి అదే ఈ రోజున 2023కు వచ్చేసరికి 55,725 మంది రైతులకు 54,11,33,419 రూపాయలు చెల్లిస్తా ఉన్నాం. ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఘనత. 7,793 మంది రైతులు పెరిగారు. 7,84,729 రూపాయల అమౌంట్ పెరిగింది. గణనీయంగా వ్యవసాయం మీద ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంది. इख्तिताम से खबरें डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। हरितारन के जरिए रियासत तेलंगाना को सरसब्ज व शादाब बनाए क्या? तेलंगाना की फलाह स्कीमात मुल्क भर में मिसाली, रियासती वजीर वेमुला। वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज व तस्हीह के लिए जिला भर में 2 रोजा खुसूसी ड्राइव, जिला कलेक्टर के अचानक पोलिंग बूथ के दौरे, वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज को यकीनी बनाने पर जोर। अक़लियती इलाकों में पोलिंग मराकज़ पर वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए ओहदेदारान मौजूद मगर मिल्लत गायब। अफसोस, हम किस मुंह से आपको इंसाफ की बात करें। अगस्त को भूमारेड्डी कन्वेंशन हॉल में मेगा जॉब मिला, काबिल नौजवान भरपूर इस्तेफादा हासिल करे, एमएलसी के कविता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।